अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना मजीद। आलमी मुआशी दर्जाबंदी करने वाले एक इदारे फिच ने पाकिस्तान के हवाले से कुछ ऐसी पेशन गोइयाँ की हैं जिसको सुनने के बाद बड़ी हैरानी जो है वो होती है, क्योंकि उन्होंने एक तो इमरान खान के हवाले से बात की है कि इमरान खान जो हैं वो ज़ेरे हिरासत ही रहने वाले हैं मुस्तकबिल करीब में और उनकी कोई भी रिहाई के इम्कानात मौजूद नहीं हैं। और दूसरा ये कि मौजूदा हुकूमत जो मुस्लिम लीग की मुश्तरका इत्तेहादी हुकूमत है वो सिर्फ 18 माह तक ही बरकरार रहेगी और उसके बाद पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आने वाली है। वैसे तो पाकिस्तान में जो मौशी सूरत हाल है और पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उससे तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया ही बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ हो चुकी है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मज़ाहतन ये कहा जाता है कि नेटफ्लिक्स की सीरीज़ हो चुकी है जिसको शायद पूरी दुनिया से व्यूवर्स मिल रहे हैं और दो लोग उसे देख रहे हैं। और इसी हिसाब से पूरी दुनिया में जो है वो पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल को डिस्कस किया जाता है। और अब मौशी दर्जाबंदी के इदारे फिच की जानिब से एक पेशन गोई पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के हवाले से, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से बात की और बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान में रवा माली साल के अख्ताम पर जो पाकिस्तान की इन्फ्लेशन रेट है उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी और इसी तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शरह सूद में भी कमी आ सकती है। सो इस हवाले से तो उन्होंने खुशखबरी ही सुनाई है कि पाकिस्तान में जो महंगाई की सूरत हाल है उसमें कमी की जा सकती है, लेकिन उन्होंने इस बात का जिक्र किया और पेशन गोई की कि पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत जो मुस्लिम लीगी हुकूमत है वो तकरीबन 18 माह तक ही बरकरार रहेगी और उसके बाद टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आ सकती है। और इसके अलावा बानी PTI जो मुख्तलिफ मुकदमात में अडयाला जेल में मौजूद है, रोज़ाना की बुनियाद पर उनके केसेस चलते हैं, उन्हें बहुत सारे केसेस कलअदम करार दिए जा चुके हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें उनकी सज़ा को मुअत्तल कर दिया गया है। वो केसेस कुछ ख़ास जो हैं वो नहीं समझे गए जिसकी वजह से उनको खारिज कर दिया गया, लेकिन फिर भी इस सब के बावजूद इमरान खान जेल में मौजूद हैं और अब फिच की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान मुस्तकबिल करीब में जो जेल में ही मौजूद रहेंगे और उनकी रिहाई के कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। इसके अलावा उन्होंने फिच जो इदारा है उसने इस बात की पेशन गोई की कि जो माली सूरत हाल है उससे निपटने के लिए जो मौजूदा हुकूमत है वो IMF के साथ प्रोग्राम की राह हमवार कर सकता है। पाकिस्तान के लिए मईशत जो पाकिस्तान की मईशत है उसके लिए बैरूनी अदायगियों का दबाव मुआशी रिस्क है। पाकिस्तान की ज़राअत के लिए सैलाब और खुश्क साली मुआशी रिस्क साबित हो सकता है। फिच का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान के फरवरी के जो इलेक्शंस हुए उसमें क्योंकि जो आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने कामयाबी हासिल की और वो तमाम बानी PTI इमरान खान की हिमायत उनको हासिल है। पाकिस्तान के शहरों में मुजाहिरे मुआशी सरगर्मियों को मुतासर कर सकते हैं। फिच ने मज़ीद कहा कि जो IMF है उसके साथ मौजूदा हुकूमत बात करेगी और उनके साथ मिलकर सारी मुआशी इस्लाहात की जाएंगी और मौजूदा हुकूमत ख़त्म हुई तो पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आ सकती है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के जो सूरत हाल है उसमें रवा माली साल के अख्ताम तक जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो शरह सूद में कमी कर सकता है और 14% लाएगा। हुकूमत पाकिस्तान ने बजट में मुश्किल तरीन मुआशी इस्लाहात की मुआशी अहदाफ को मुकर्रर किया और इनको मुकर्रर करने से उनकी जो IMF तक रसाई है वो मुमकिन हो सकी है और उसकी राह में आसानियां पैदा हो सकती हैं। सो इस तरीके से फिच ने अपनी रिपोर्ट ज़ाहिर की जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की। मुआशी सूरत हाल के हवाले से भी आपको बताया। जो मेन चीज़ मुझे लगता है इसमें एक तो इमरान खान के हवाले से उन्होंने ज़िक्र किया कि उनका कोई इरादा नहीं है मौजूदा हुकूमत का कि वो उनको रिहा करे और मुस्तकबिल करीब में वो रिहाई नहीं पा सकते। और दूसरी बात कि मौजूदा हुकूमत जो वैसे तो बड़े दावे करती है कि 2032 तक ही इलेक्शंस होने वाले हैं और इसके आसपास भी इस किस्म की कोई चीज़ मुमकिन नहीं है कि दोबारा इलेक्शंस होंगे और वो अपनी जो एक मुद्दत हुकूमत है उसको मुकम्मल करेंगे और उसके बाद ही एक जमहूरी तरीके से इलेक्शन करवाए जाएंगे और हुकूमत तब्दील होगी। लेकिन इंटरनेशनल एक इदारा फिच उसके मुताबिक हुकूमत सिर्फ 18 माह तक ही बरकरार रह सकती है और फिर उसके बाद टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आएगी और टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत
एज़ वी ऑल नो कि बिजनेस माइंड्स होते हैं तो वो कहीं ना कहीं मुआशी सूरत हाल को हैंडल भी कर पाएंगे और उस सिचुएशन से निकालने, जो पाकिस्तान जिस सिचुएशन में बेसिकली किया हुआ है उससे निकालने की कोशिश भी करेंगे। इससे कबल आलमी रैंकिंग एजेंसी मूडीज़ ने भी कहा था कि नए आलमी मालियाती फ़ंड प्रोग्राम से पाकिस्तान के लिए फ़ंडिंग के इम्कानात में बेहतरी आएगी। मूडीज़ के मुताबिक पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन अब भी नाजुक है। बैरूनी मालियाती ज़रूरियात के साथ अगले 3 से 5 साल पॉलिसियों में मुश्किलात दरपेश हो सकती हैं। सो इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं और पाकिस्तान के हवाले से पेशन गोइयाँ की जा रही हैं। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल की बात की जाए तो हम सब जानते हैं जिस तरीके से रोज़ाना की बुनियाद पर महंगाई की सूरत हाल है, खाने पीने की अशिया हों या कोई बुनियादी ज़रूरियात हो, उनकी कीमतों में जिस तरह रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है उससे मुआशी सूरत हाल को ज़रूर झटका लग रहा है। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को हैंडल करने में नाकाम दिखाई देती है। मुआशी सूरत हाल को बेशक उनके IMF के साथ प्रोग्राम्स जारी हैं, IMF के जितने भी अहदाफ हैं उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरह एक आम आदमी पर बोझ डाल रहे हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की जानिब भी जाता है और इससे कामयाबी तो हासिल किसी सूरत भी नहीं होगी। अगर आप सारा बोझ एक आम आदमी पर डाल दें और अपनी जो मरात हैं उनको जारी रखेंगे तो इस तरीके से आपकी मुआशी सूरत हाल मज़ीद बदतर ही होगी। और अगर टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत, जिस तरह फिच ने कहा कि टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आती है तो वो कहीं ना कहीं बिजनेस माइंड लोग होते हैं, उन्हें पता होता है कि वो किस तरह एक मुआशी सूरत हाल को, इकॉनमी को वो किस तरह देखते हैं। तो वो अगर टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आ जाती है तो वो एटलीस्ट मुआशी सूरत हाल को हैंडल करने में कामयाब एटलीस्ट कोशिश तो कर ही सकते हैं। सो ये तमाम चीज़ें इस हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा। बड़ी खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी होस्ट आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।